हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं फिर आपके सामने प्रायिकता का बेसिक लेके आया हूँ। आज हम आपको इसमें पासों को टॉस करना है, यानी कि पासा यानी कि डाइस, जिसमें 6 फलक होते हैं। आप लोगों ने लूडो तो सबने खेला होगा। लूडो में जो पासा होता है उसी को उछालेंगे, ठीक है। तो उसको उछालने की कितनी प्रायिकता होगी, यानी कि उसकी संभावनाएं क्या क्या होंगी, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको टास्क का वो भी डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम पासों का। तो देखिए पासे किस तरह से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है, एक पासा, दो पासा। आपके यहाँ पर कई पासे, देखो कितने कई तरह के पासे उछाल सकते हैं। एक पासे को भी एक साथ उछाल सकते हैं, दो को भी उछाल सकते हैं, तीन को भी, चार को भी, पांच को भी। लेकिन आपकी किताब में दिया गया है सिर्फ दो पासों तक का, एक पासा और दो पासा, यानी कि दो पासाओं को तो हम इतना ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको फॉर्मूला बताएं। पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या आता है, या सूत्र क्या आता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये हम पिछली वीडियो में सीख भी चुके हैं। इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया था और इसके कई सवाल भी कर चुके हैं सिक्कों को छानने के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे आप लोगों के लिए पासे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पासा, एक पासा, ठीक है। तो देखो एक पासा, जब एक पासे को उछालेंगे, एक पासा उछालने के लिए देखो कितनी कंडीशन होंगी आपके पास। पहले कुल संभावना लिखेंगे। तो इसके लिए देखो जब एक सिक्के को उछालते थे, सिक्के को उछालने के लिए कुल संभावना कैसे निकालते थे, 2 की पावर n करके। क्या करते थे, 2 की पावर n करते थे, जहां n क्या होता था, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, सिक्के के लिए। तो इसी तरह से इसमें कितने फलक होते हैं, पासे में 6 फलक होते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 6 की पावर n, ठीक है। तो 6 की पावर n, एक पासे के लिए क्या होगा, 6 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर भी n की वैल्यू वही है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 का मतलब 6। तो इसमें कितनी संभावना होगी, कुल 6 संभावना होंगी, ठीक है। 6 संभावना होंगी। तो 6 संभावना कौन कौन सी होंगी, देखिए क्या है हमारा, एक पासा, एक पासे को उछालेंगे तो कितनी संभावना होंगी आपके पास, 6, ठीक है। देखिए क्या 1 2 3 4 5 6, कितनी संभावना हुई हमारे पास, 6 संभावना हुई है। पहले पे एक आ सकता है, यानी कि पहली बार उछाला तो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास में कितने फलक होते हैं, सिर्फ 6 फेसेस होते हैं, तो 6। तो इसी तरह से एक आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर अब इसकी प्रोबेबिलिटी है यानी कि एक आने की, तो एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कि सभी कैसे समान है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि सभी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ये नहीं कि अगर हमने फेंका है तो 2 ही 2 आए, ऐसा तो है नहीं। 3 ही आए, 4 ही आए, ऐसा तो है नहीं। यानी कि कोई भी आ सकता है। तो सबकी प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। तो देखिए एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता क्या रहेगी, देखिए एक हमारा एक आ जाए तो क्या होगा, एक, ठीक, बटे, यानी कि अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिणाम कितना हमारा, एक बटे कुल परिणाम कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 बटे 6। इसी तरह से 2 आने की, दो तब भी कितना होगा, 1 बटे 6। 3 आने की 1 बटे 6, क्योंकि 3 भी हमारा एक ही है, ठीक है। 1 बटे 6, 4 आने की 1 बटे 6, 5 आने की 1 बटे 6, 6 आने की 1 बटे 6, ठीक है। कोई भी इस तरह से हम सबका कर सकते हैं। आगे ये भी कह सकता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या कौन सी होती है, जैसे कि 2 आ जाए, ठीक है। अब संख्या में क्या होता है, जैसे 2 आ जाए, या हमारा 4 आ जाए, या क्या आ जाए, 6 आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी आ जाए। मान लीजिए क्या कह दिया जाए, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या का मतलब क्या है, जो 2 के भाग देने पे कट जाए। अब चाहे हमारा 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, यानी कि कोई भी आ जाए वो हमारा सम संख्या है। कितने में से, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 बटे कुल परिणाम कितना है, 6। तो काट दीजिए, क्या रह गया, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, ठीक है। इसी तरह से सम के बाद विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के भाग देने पे ना कटे।
ठीक है। विषम संख्या आने की प्रायिकता वो भी कितनी हो जाएगी हमारी, 1 है, 3 है, 5 है। ये क्या होती है, विषम संख्या जो दो के भाग देने पे नहीं करती है। ये भी कितनी हमारी संख्या है, 3। ठीक है, कितनी है, 3। तो 3/6, तो इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 1/2। तो क्या हो गया हमारा, विषम संख्या आने की भी प्रायिकता 1/2 ही है। सम संख्या आने की भी जो प्रायिकता है हमारी 1/2 ही है। ठीक, इस पे कोई समस्या। अगर ये कह दिया जाए अभाज्य संख्या, आए हैं सवाल, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं के टेबल से ही कटे। ठीक है, देख लीजिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो स्वयं के टेबल से कटे। स्वयं के टेबल से इसमें कौन कौन सी है ऐसी, देखिए पहली एक नहीं आती, कौन सी, 2 है, 3 है, 5 है। तब भी क्या हमारी अभाज्य संख्या कितनी है, इसमें 3, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तब भी कितनी है, 3/6। काट दीजिए, कितना आ गया, 1/2। इसी तरह से कह दिया जाए अभाज्य के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी टेबल से, अपने टेबल से तो करती है सभी, जो किसी भी टेबल से कट जाए। जैसे कि इसमें 4 है और 6 है। ठीक है, 1 नहीं है, 1 एक जो है वो ना तो हमारी भाज्य संख्या में आती है ना अभाज्य संख्या में, यानी कि ना हमारी प्राइम नंबर्स में आती है ना कंपोजिट नंबर में आती है। तो क्या आएगी आपकी भाज्य संख्याओं में, एक 2 है, वो सॉरी 4 है और एक 6 है। 2 संख्या है, 4 इसलिए है क्योंकि 4 का जब फैक्टर करते हैं क्या आता है, एक बार 2 आता है, एक बार 3, 2 यानी कि 2 आता। 6 का करते हैं तो 2 और क्या 3, ये 2 से भी कट जाता है, ये ठीक है, ये 2 से और 3 दोनों से कट जाता है। तो इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं आपके पास, एक 4 है और एक 6 है। कौन कौन सी है आपके पास, 2 अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि 2 अनुकूल परिणाम है, एक 4 और एक 6। तो 2, ठीक है, 2 है बटे कितनी है, 6। तो क्या काट दीजिए, कितना 1/3। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/6। 2/6 क्योंकि 2 है बटे 6, यानी कि काट के कितना है, 1/3। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, ये क्या था आपका एक सिक्का उछालने का। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आ जाइए 2 सिक्के उछालने के लिए। 2 सिक्के उछालने के लिए देखिए 2 सिक्के, अब 2 सिक्के उछालेंगे तो क्या होगा, 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब 6 × 6, कुल संभावना कितनी होगी, 6 × 6, यानी कि 6×36, कितना आ गया, 36 संभावना। 36 संभावना। अब 36 संभावना है, 36 संभावना है, तो उनको हम बारी बारी से बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक हम, तो देखिए 36 अब किस हिसाब से बनेंगी, मान लीजिए पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर भी 1, पहले पर भी 1, दूसरे पर भी 1। मान लीजिए पहले पे आ गया 1, दूसरे पे आ गया 2, पहले पे आ गया 1, दूसरे पे आ गया 3, पहले पे आ गया 4, दूसरे पे आ गया, सॉरी पहले पे आ गया 1, दूसरे पे आ गया 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। कितनी हो गई, 6। इसी तरह से हमें कितनी करनी है, 36। ठीक है, इसी तरह से हम 36 कर सकते हैं। तो देखिए तो इस तरह से क्या हो गई हमारी, कितनी कंडीशन हो गई, 36। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 17 36, 36 कंडीशन हमारे पास हो गई है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या है आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, ये थोड़ा हमारा लहर रहा है। ठीक है, सांप जैसा बना दिया है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना, आपको जब बनाएंगे बिल्कुल समान दूरी पर रखेंगे तो बिल्कुल सही से बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये कितनी हो गई आपके पास, 36 हो गई है। तो इसमें देखिए डायगोनल में एक एक कितना आया, यानी कि समान अंक का अगर पूछ ले जाए, समान अंक आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों पासों का समान आए, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 6/36। कितना हो जाएगा, 6/36। किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, 6 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 36, तो 6/36, तो 6 से, ठीक है, तो क्या होगा हमारा समान, देखिए लिख रहे हैं सबकी बारी बारी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, समान, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों पासों पर समान अंक आने की
प्रायिकता क्या है, कितनी आएगी देखिए। तो देखो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर कितने समान अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 6 और बटे कुल, यानी कि ये अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं 6 बटे कुल परिणाम कितने हैं 36, तो काट दिए 6 कम 6 6 कम 36, 1 बटे 6। ठीक है, कोई समस्या। इसी तरह से हम कर सकते हैं कि असमान आने पर, समान आने पर ये रहा, तो दोनों, अब देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों पासों पर असमान, यानी कि अब समान नहीं होने चाहिए, समान अंक ना आने की प्रायिकता, यानी कि 6 पर तो हमारा समान है, उसके बाद सब पर असमान है, इस पे 1 2 है, यानी कि 1 है 2 है, अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से कितने होंगे 30, टोटल 36 थे, 36 में से 6 पे समान है तो कितना बचे 30, 30 पर क्या होगा हमारा समान नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 30 बटे 36, काट देंगे। ठीक है, काट दीजिए, कितने से काटा हमने 6 से, 6 पंजे 30 17 36, कितना आ गया 5 बटे 6। ठीक है, ये आ गया। कोई इसमें दिक्कत, आगे देख लीजिए, आगे क्या है, इसका सबसे मेन चीज जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर देखिए ये सबसे ज्यादा आता है कि दोनों पासों को जोड़कर योग 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 9 10 11 12, ठीक है, आ जाए, तो किस हिसाब से ये रहता है। ठीक है, 13 आ जाए, 13 होता है या नहीं होता है वो देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इस तरह से पहला क्रॉस किया, ठीक है, रेड कलर से कर रहे हैं जिससे कि अलग से पता चले। ठीक है, इनको एक एक को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1 और 1 2, यानी कि पहली बार में आपको काट करने पर कितना आया 2। इसी तरह से 2 को 1 और 2 कितना आता 3, 2 1 को करेंगे तो 3, तो इसका कितना आएगा 3, यानी कि आपने 1 2 को, यानी कि 2 कब योग होगा, यानी कि 1 और 1 जोड़ने पर कितना होगा 2, 2 कितना आएगा 1, एक बार में आया। ठीक है, इसकी अनुकूल परिणाम कितना है हमारा 1 है। ठीक है, इसी तरह से अब 4 का देखिए, 3 का 2 आया, तो इसी तरह से 4 का 1 3 2 2 और सॉरी 3 1 2 2 और 1 3, इसका भी कितना आएगा हमारा, ये 4 का हो गया है, 5 का 1 5 3 2 2 3 और 1 4, इसी तरह से ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से 6 का तो 1 6 1 सॉरी 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 6। ठीक है, ये इनको हो जाएगा। ये कितने का आया 5 का, ये 6 का। इसी तरह से 7 का कर सकते हैं, 1 सॉरी 6 1 5 2 4 3 3 4 5 2 6 1। ठीक है, इनको क्या कर देंगे कट, ये कितने का आएगा 7 का। ठीक, इसी तरह से 8 का करेंगे, 8 का देखिए 6 2 5 3, ठीक है, इनको सबको काटने पे कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इनको काटने पर कितना आएगा, देखो 6 और 3 को 9 4 5 9 5 4 9 और 3 6 9, इनको क्या आ गया 9। ठीक, इसी तरह से देखिए 6 4 को किया कितना 10 5 5 10 4 6 10, इनको काटने से कितना आया 10, 10 की कितनी आई आपके पास 3, देखो 1 2 3। इसी तरह से इसको काटेंगे कितना आएगा 6 5 11 11। ठीक है, 5 11 कितना आया 11, और 6 कम 6 6, यानी कि 6 और 6 12, इसका कितना आया 12। आपके पास देखो कितना कितना जोड़ के आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, 8 9 10 11 12, कितने आ 12 है तक। 12 से ज्यादा नहीं होता और 2 से कम नहीं है, 12 से ज्यादा 2 से कम नहीं है। ठीक है, इन्हीं के बीच में आपकी प्रायिकताएं हैं। तो आपने देखो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या हो, देखिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सरल है, बहुत ही सरल है ये, इससे सरल तरह से आपको शायद बात कोई बताएगा। ठीक है, इस बहुत ही सरल तरह से बता रहे हैं, एक एक करके डिटेल में बता रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप 3 वीडियो बनाएंगे, हम एक बन चुकी है, एक ये है और एक आपको अगली वीडियो मिलेगी, तो इन तीनों में अगर आप अच्छी तरह से इनको पढ़ लेते हैं तो आपको प्रायिकता किसी भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी सवाल में भी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कुछ कंडीशनें ली है, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता कितनी थी, दोनों पर समान आ रहे थे 6, ठीक है, बटे 36।
इसी तरह से दोनों पर समान ना होने की यानी कि असमान होने की तो 30/36। इसी तरह से पूछ ले दोनों का योग 2 आ जाए तो कितना हो जाएगा। ऐसी कितनी कंडीशन है हमारे पास, सिर्फ एक ही है, 2 का योग है यानी कि दोनों पासों पर योग कितना आ जाए 1, तो कितनी है, एक ही कंडीशन है। ठीक है, 1/36। इसी तरह से दोनों पासों पर 3 का योग प्राप्त हो जाए तो 3 की कितनी है 2, तो 2/36। 4 आ जाए तो 4 की कितनी है 1 2 3, 3/36। 4 के बाद 5 ही आ जाए 1 2 3 4, तो 4/36। 5 आ जाए, ठीक है, 5 के लिए हो गया, 6 के लिए आ जाए 1 2 3 4 5, 5/36। 7 आ जाए 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6/36। 8 का 1 2 3 4 5, 5/36। फिर 9 के लिए 1 2 3 4, 4/36। 10 के लिए 1 2 3, 3/36। 11 के लिए 1 2 यानी कि 2/36 और 12 के लिए 1/36। इस तरह से इनके सवाल हम कर सकते हैं और बहुत ही सरल है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो तो बताना। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अब हम करेंगे आपके अगली वीडियो में हम अगली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे ताश के पत्तों के, ताश के पत्ते किस हिसाब से उछाले जाए यानी कि इनकी प्रायिकता क्या होती है, क्या ताश में कितने पत्ते होते हैं, ये हम सब आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।